आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक फन पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी सीरीज़ का एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू कर चुका हूं, जिसका कि मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। फर्स्ट चैप्टर में एक पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूं और उसी सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है, तो जिसमें कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण पूछा है। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण में सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में जलवायु परिवर्तन को माना जाता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण मानते हैं कि हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। और वनों की कटाई को भी इसी का कारण माना जाता है। बाढ़ के आने से, कोई बाढ़ आया जिसके कारण ये सारी सभ्यता खत्म होगी। नदियों का सूख जाना, नदियाँ जब सूख गई तो माना जाता है कि उसे भी एक कारण मानते हैं। भूकंप के कारण भी मानते हैं। और बाहरी आक्रमण, जब आर्य लोग आते हैं तो यहीं पर बसते हैं और जो हड़प्पाई लोग थे उन्हें ख़त्म करते हैं और वैदिक सभ्यता की शुरुआत करते हैं। और वैदिक सभ्यता के पर भी मैं एक टॉपिक जो वीडियो लेकर आऊँगा, वो कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर लेकर आऊँगा। वैदिक सभ्यता के बारे में भी बताऊँगा आपको कैसी थी। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, उससे पहले एक मेसोपोटामिया का लेख मिला है, जिसमें कि हड़प्पा को कहा गया है मेलुहा। ठीक है दोस्तों। और जो दिलमुन बरीन द्वीप था, उसे दिलमुन नाम से जाना जाता है, जो कि ये रहा। और मेसोपोटामिया तो आपको देख ही रहा होगा। और ओमान था, उसे मगान कहते थे। और इन तीनों चारों का एक दूसरे से संपर्क था और इसके साक्ष्य मिलते हैं वहाँ के बर्तनों से, वहाँ से मिली मोहरों से, वहाँ से मिले सिक्कों से। इन सभी वस्तुओं से पता चलता है कि इनमें आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर था, व्यापारिक संबंध था। तो आशा करता हूँ कि आपको मैप के माध्यम से भी अच्छा समझ आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में शवाधान के तरीके, शवाधान का मतलब है जो शवों को दफनाया जाता था, शवों को जलाया जाता था, उसी तरीके से उनके तरीके थे अलग अलग। जिसमें फर्स्ट आता है दफनाकर। जैसे कि जो मृतक होते थे उन्हें दफना दिया जाता था। कुछ वस्तुएं जो कि सस्ती होती थी, बहुत कीमती वस्तुएं नहीं दफनाते थे, लेकिन जो आम दिनचर्या वाली वस्तुएं होती हैं कुछ, जैसे कि तांबे के कुछ धातुओं के जो शीशे वगैरह हो गए, कुछ बर्तन हो गए जो कि उनके साथ शवों के साथ मिले हैं दबे हुए, उनसे यह पता लगा सकते हैं। कब्रिस्तान के साक्ष्य मिलते हैं कि उन्हें ये दफनाया जाता था, शव को दफनाया जाता था। ये तो टॉपिक हो ही गया, ठीक है। जो ये तो हेडिंग में पढ़वा दी। शवों के साथ मृद भांड, आभूषण, मन के आदि को रखा जाता था, ये बता दिया। शायद वह पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे। ये माना जाता था कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये हम सोच सकते हैं कि अगर वो वस्तुएं रखते थे साथ, तो इसका मतलब जरूर उन्हें पुनर्जन्म में विश्वास होता होगा। और तांबे के दर्पण भी मिले हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद कई कब्रों में भिन्नता पाई गई है। कुछ ईंटों से बनाई गई हैं और कुछ सिंपल बनाई गई। तो इससे क्या है कि इससे हमें सामाजिक स्तर का पता लगता है कि लोग अमीर गरीब जरूर होते होंगे, सामाजिक भिन्नताएं जरूर रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इतिहासकारों ने हड़प्पाई समाज में भिन्नता कैसे पता की। तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि बताना है कि जो इतिहासकार थे उसने हड़प्पाई समाज में भिन्नता कैसे पता की। तो मैंने जैसे कि पहले ही आपको बता दिया, शवाधानों के अध्ययन करके। जैसे कि कुछ ईंटों से बने होते थे, कुछ सीधे ही रखे होते थे, कुछ में जो कि मनके वगैरह मिले थे कीमती, तो ऐसा पता लगा सकते हैं कि वो अमीर लोग थे। और विलासिता की वस्तुएं, कुछ विलासिता की वस्तुएं मिली थी, उससे भी समाज का पता लगता है। पुरावस्तुओं का अध्ययन, जब पुरानी वस्तुओं का अध्ययन किया गया तो उसमें पता लगा कुछ उपयोगी वस्तुएं थीं और कुछ विलासत की वस्तुएं थीं। कुछ थी कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी थी, कुछ जो हम आरामदायक वस्तुएं थीं। उसके बारे में अध्ययन करके भी जो इतिहासकार हैं समाज में भिन्नता का पता लगाते हैं। और रोज के यूज़ में आने वाली वस्तुओं को उपयोगी कहते थे। विलासत की वस्तुओं में वो आती थी जो जिसकी कीमती वस्तु होती थी, हाँ, दुर्लभ वस्तु होती थी, वो विलासत की वस्तु होती थी। ठीक है दोस्तों। और मिट्टी के बर्तनों से पता लगाया गया है। चक्कियाँ मिली हैं, सुइयाँ मिली हैं। इनसे सभी के जब जोड़कर जो पता लगता है, इसी से जो इतिहासकार हैं हड़प्पाई समाज की भिन्नता का पता करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मन के बनाने की विधि तथा वस्तुएं। तो यह एक रोचक तथ्य है कि हड़प्पा समाज में भी उद्योगीकरण का जो सिस्टम था, उत्पादन होता था। जैसे कि कार्नेलियन नामक एक
पत्थर होता था, जैस्पर पत्थर होता था, क्वार्टरजाइट होता था, शैलकड़ी होता था, शैलकड़ी से मोहरें बनती थी, ठीक है। और तांबा, कांसा, सोना, सोना ये धातुएं थी जिनसे कि मनके वगैरह बनाए जाते थे। शंख हो गया, फ्योन्स हो गया, पक्की मिट्टी हो गई, इसका भी यूज़ होता था। मनके बनाने की विधि में देखा जाए तो शैलकड़ी मुलायम पत्थर का उपयोग, मुलायम पत्थर होता था ये, ठीक है। और इसका उपयोग है कि मैंने बताया कि मोहरों में यूज़ होता था। इस पत्थर के चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर अलग अलग आकार के मनके बनाए जाते थे। इसी तरह कार्नेलियन नामक जो पत्थर होता है, इसको आग में जलाया जाता है और जलाकर इसे एक सुंदर लाल रंग में, लाल रंग के एक हीरे, हीरे की तरह या मनके की तरह बनाया जाता है। तो इस तरह बनाते थे मनके और वस्तुएं उत्पादन किया जाता है। चौंदड़ों के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसको कि मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 7 एकड़ का क्षेत्र था और उत्पादन में ही लगा हुआ था वो सारा क्षेत्र। अगला जो क्वेश्चन है उसमें, क्या हड़प्पा सभ्यता का व्यापार विदेशों में था? तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार विदेशों में जरूर था, जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया था। मेलुहा, मगान, ओमा, मगान, बरहीम और मेसोपोटामिया का आपस में संबंध है। इसके लिए इससे संबंधित एक, जो कि मैंने बताया था कि एक लेख मिला है जिसमें कि सभी का आपस में संबंध दिखाता है। इसके अलावा बर्तन मिले हैं, मोहरें मिली हैं, जिससे कि पता लगता है कि इन सभी का आपस में संपर्क था। ऐसे साक्ष्य मिले हैं, हाँ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ये जैसा कि ये लिखा है। तो सबसे पहले तांबे से संबंधित बात करें तो अरब देश ओमान से लाया जाता था। ये मैंने आपको बताया कि ओमान से संबंध था। ओमान का तांबा और हड़प्पा की पुरावस्तुओं में निकल के अंश मिलते हैं, यह एक साक्ष्य है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इन दोनों में निकल निकल मिला है, यानी कि जो ये सेम चीज़ मिली है, इसी कारण मानते हैं कि इसमें ज़रूर ओमान और इसके साथ व्यापार रहा होगा। एक पात्र हड़प्पाई बर्तन जिसके ऊपर काली मिट्टी की परत चढ़ी थी, ठीक है, वो ओमान से मिली है। यानी कि हड़प्पाई वस्तु ओमान में मिलना ये दिखाता है कि व्यापार होता होगा। मेसोपोटामिया से भी भारत की हड़प्पाई सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि वहाँ से पहले भी एक अभिलेख मिल चुका है, जिसको मैंने आपको बताया ही था। तो अब बताता हूँ कि जो 1 2 नंबर या 4 नंबर तक के क्वेश्चन बनते हैं जो मैं लेकर आया हूँ इस चैप्टर का निचोड़। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हड़प्पा सभ्यता का काल बताओ। हड़प्पा सभ्यता का काल मैंने बताया है आपको 2600 से 1900 माना जाता है, 1900 बीसी के मध्य। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किनके नेतृत्व में हुई थी? ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी या किसके नेतृत्व में? तो किसका नेतृत्व किसका था? तो जॉन मार्शल, जिसने कि 1924 में इसकी घोषणा की थी। और किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है दोस्तों। और हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र, जिसमें कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा आता है, ठीक है। हड़प्पा की खुदाई में क्या क्या मिला है? चौंदड़ों को भी हम एक प्रमुख केंद्र मान सकते हैं क्योंकि वो उत्पादन में संग्रहित था। हड़प्पा की खुदाई में क्या 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 मिला है? ये क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का बन सकता है, जिसमें कि हम बताएंगे मुकांस्य मूर्तियाँ मिली हैं, मोहरें मिली हैं और खिलौने मिले हैं, मृद भांड मिले हैं। सभी वस्तुएं जो कि हमें हड़प खोज के दौरान मिली हैं, जो कि कुओं के साक्ष्य हो गए, जुते हुए खेत हो गए, बने हुए मकान जो कि अ, कुछ हद तक ध्वंस हो चुका है उनका और अभी भी बचे हुए हैं। तो ये सारा एक एक टॉपिक करके जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उस हिसाब से इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन 8 नंबर से, 2 नंबर से लेकर 8 नंबर तक का बन सकता है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल बताओ। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल मैंने बताया कि सबसे पहले हड़प्पा खुद है, फिर मोहनजोदाड़ो है, चहुंदड़ो को भी ले सकते हैं, ठीक है, लोथल जो कि एक बंदरगाह था, नागेश्वर बंदरगाह था। इस तरह कई, कालीबंगन को ले सकते हैं, धोलावीरा को ले सकते हैं। ये प्रमुख स्थल हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ये क्वेश्चन भी 2 से 8 नंबर का बन सकता है, क्योंकि बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, विशेषता ये है कि वह एक नगरीय सभ्यता थी। वहाँ ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और वहाँ पर एक लिपि का प्रयोग होता था जिसे चित्रात्मक लिपि, लिपि या भाव चित्रात्मक कहा जाता था, ठीक दोस्तों। और वहाँ पर एक सुनियोजित जल निकास प्रणाली भी थी। तो ये क्वेश्चन भी मन चाहे उतनी का बना सकती है, ठीक है, बन सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां कितने भागों में विभाजित थी? हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो दुर्ग और निचला शहर होता था। दुर्ग होते थे जो कि, जो कहते हैं कुलीन वर्ग मान लिया जाए तो कुलीन वर्ग जो अमीर लोग होते थे वो रहते थे, और जो निचला शहर था उसमें कामगार जो किसान लोग थे वो रहते थे। और वहाँ पर जो बड़ी बड़ी, जो निचल दुर्ग था वो पक्की ईंटों पर बनाया जाता था, जबकि और उसे घेराव किया जाता था, ऐसी बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता था, जबकि निचले शहर में इतना नहीं होता था। जल निकास प्रणाली के विस्तार से बताएं। जल निकास प्रणाली का जितना हम विस्तार से बता सकते हैं उतना कम है, क्योंकि जल निकास प्रणाली में सबसे बढ़िया तरीका ये था कि पहले
मकान बनाने से पहले नालियों को बनाया जाता था और नालियों को, गलियों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था, उन्हें ढका जाता था, नियमित टाइम पर उनकी सफाई की जाती थी और गड्ढे से जुड़े होते थे। बहुत ही सुव्यवस्थित तरीका था जल निकास प्रणाली का। हड़प्पा सभ्यता वासियों के प्रमुख खाद्य पदार्थ, वहाँ के खाद्य पदार्थ मैंने आपको बताया, गेहूँ प्रमुख था, जौ प्रमुख था, सफ़ेद चना था, ठीक है। वो ये ही प्रमुख मान के चलें, तो ये 3 तो याद रखना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो हड़प्पाई लोग कौन से पशुओं का पालते थे? तो मैंने बताया कि भैंस, बकरी, भेड़, ये मेन थे, सूअर, ये वो पशुओं को पालते थे। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई लिपि के बारे में बताएं। तो हड़प्पाई लिपि का मैंने पहले ही विवरण दे दिया है कि वो एक भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसमें कि भावों, मतलब चित्रों का प्रयोग था, कुछ अक्षरों का प्रयोग था। और इसको, अगर इस क्वेश्चन को देखना समझना है तो पिछली वीडियो को देखें ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी वीडियो कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है जो हमेशा बनते हैं इस चैप्टर से। ये अगर ये 15 क्वेश्चन कर लिए तो समझो ये चैप्टर कंप्लीट है, कहीं से भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। हड़प्पाई लोगों के बारे बार पत्थर से बने थे। हाँ, डैश, हाँ ठीक है दोस्तों, हड़प्पाई लोगों के बाढ़ थे वो डैश पत्थर के बने थे, तो चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो ठीक है दोस्तों। और हड़प्पा सभ्यता में शवाधान की वस्तुएं बताओ। हड़प्पा सभ्यता में शवाधान की वस्तुएं, तो ये गड़बड़ है क्वेश्चन में। हाँ, शवाधान के बारे में बताना है तो मैंने आपको पहले ही ये क्वेश्चन करवा दिया है। हड़प्पा सभ्यता के मानचित्र का अभ्यास करो। हड़प्पा सभ्यता का मानचित्र मैंने आपको पहले ही अभ्यास करा चुका हूँ, देखना है तो पीछे ही वीडियो में देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण लिखो। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण भी मैं आपको ये क्वेश्चन पीछे करा चुका हूँ, तो इससे ज़रूर करें। ये 15 मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप ज़रूर करें, और इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है क्वेश्चन पेपर जो भी बनेगा आपका, इससे बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होती है कंप्लीट, और नेक्स्ट चैप्टर आएगा कुछ ही समय में, तो वेट करें नेक्स्ट चैप्टर का और नेक्स्ट वीडियो का। तो थैंक्स दोस्तों।